हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमारा ये सेशन कुछ समय के बाद में आ रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि मैं कुछ दिन तक बाहर रहूंगा, तो उस वजह से हम अपने आगे वीडियोस बना नहीं पाए और वीडियो यूट्यूब पे डाल नहीं पाए। चलिए अब हम और देरी ना करते हैं और देखते हैं हमने लास्ट सेशन में कौन सा सवाल तक कर लिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 5 का चौथा पार्ट हो चुका था। हमें पाँचवें पार्ट से करना था और इस सवाल में लगभग 6 पार्ट और बचे हुए हैं। तो आई होप आपने घर पे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ट्राई करे होंगे। चलिए मैं भी इनको करवा देता हूँ और आपको जिसमें भी दिक्कत हो उसको इसमें क्लैरिफाई करिएगा और मेरे साथ साथ आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा ये सवाल कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 है। क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, ये सवाल भी हमारा एक दो तरीके से हो सकता है। आप इसको अलग से सॉल्व करते चले जाएं, इसको अलग से सॉल्व करते चले जाएं और आंसर लें। और जो एक तरीका है जिसमें आप इसको डिवाइड कर दीजिए या फिर आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए एक ही वैल्यू से, रेशनलाइज इसको कहते हैं। हम इसमें डिवाइड वाले तरीके से बढ़ते हैं इसमें आगे। ठीक है, क्या कह रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन, अब हम क्या करते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दें, कॉस से डिवाइड करा दें। ठीक है, अगर हम कॉस से डिवाइड करा देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस ए। इस पूरी इक्वेशन को हम लोग किससे डिवाइड करा दें, कॉस प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए। एक मिनट, कॉस से कॉस कट गया, साइन अपॉन कॉस टैन। तो हम इसको साइन से डिवाइड करें, साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में सारी वैल्यूज आ जाएंगी। हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में ये वाली वैल्यूज ना मिल करके दूसरी मिलेंगी, टैन और सेक मिलेगा। हाँ, एक और सवाल बन सकता है इससे बिल्कुल कि अगर इसकी जगह पे हमें टैन और सेक दे दिया जाता तो हम साइन से डिवाइड करते, कॉस से डिवाइड करते। अब हमें कॉस और कॉट दिया गया है तो कॉसेक हमारा जब 1 अपॉन साइन करोगे तो कॉसेक मिलता है। तो इस तरीके से भी आप एक इसी सवाल को अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो अभी हम डिवाइड कर रहे हैं इसको साइन से, साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो साइन से हम डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, कॉस ए अपॉन, तो मैं डिवाइड करके डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, कॉस अपॉन साइन इज कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन इज कॉसेक ए अपॉन में यहाँ पे भी सिमिलर, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यूज हमारी इस फॉर्मेट में तो आ गई है कि हमारे पास में कॉट भी आ गया, कॉसेक भी आ गया। अगर यहीं पर हमें ये दे दिया जाता सेक और टैन बोल दिया जाए, मान लीजिए सवाल में नहीं है लेकिन एक सवाल आ गया, तो यहाँ पे डिवाइड का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि किससे करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे साइन से किया तो कॉस से करेंगे। अब क्या करिए, 1 की वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। 1 हम जानते हैं क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसको बस पुट कर दे रहे हैं, माइनस 1 की वैल्यू, माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए होल अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अच्छा, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता है मैं यहाँ पे ना कॉमन लेकर के इसको काट दूंगा। तो वो आप कैसे पता करेंगे, आप अगर इसको चेंज भी करेंगे ना तो भी एक वैल्यू कॉमन आ जाएगी जिसको अल्टीमेटली जो कटती है। लेकिन ये सवाल में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर चाहिए, तब केस हो जाएगा आपके पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होंगे। तो इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। तब हम अपना स्टेप में आगे देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये हमने अगर आप इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये हो गया हमारा माइनस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए होल अपॉन में, होल अपॉन में क्या हो गया, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कॉसेक ए। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आप ध्यान दीजिए, ये माइनस है, मैं इसको पहले इसको इधर कर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे नीचे कॉट पॉजिटिव में है और कॉसेक
भी इसमें, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मेरे को एक पॉजिटिव तो मिलेगा लेकिन 1 जो मिलेगा ना वो नेगेटिव मिल जाएगा, जिस वजह से दिक्कत हो सकती है। अब हम इस स्टेप को यहाँ पे लिख ले रहे हैं ना, ऐसे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, कॉसेक ए, और ये हो गया मेरा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी तो उस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे चीज़ें वैसे ही रहेंगी, +1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बोथ आर कॉमन, बाहर निकाल लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बाहर निकलते ये हो गया माइनस में, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, तो ये माइनस हो गया, तो माइनस अब इसके साथ में बच गया, तो माइनस कॉसेक ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया मेरा माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ठीक है, कॉट ए +1 माइनस कॉसेक ए। अब अगर ध्यान दो तो क्या डिनोमिनेटर ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम, काट दो, खत्म कहानी, आ गया आंसर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। मैंने आपसे बताया ना कि इस तरह से भी सवाल बन सकता है और इस तरह का भी सवाल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जामिनर थोड़ा सा भी सवाल चेंज करता है तो इस तरीके से दे देगा, इसी चीज़ को ये प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, हो सकता है ये आपको कहीं प्रैक्टिस शीट्स में मिल जाए या फिर किसी सैम्पल पेपर में, जो भी कंपनी वगैरह दूसरी कंपनीज बनाती है ना, पब्लिशर जिनका भी आता है, तो उसमें मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है, बेसिक्स का पता होना चाहिए, क्या किसको कैसे चेंज करना है, कौन किससे बनेगा, आप आराम से कर लोगे, एग्जाम में बिल्कुल नहीं फंसोगे। ठीक है, अब हम इस सवाल पे आते हैं, हमारा पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप आगे इस सवाल को करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, √1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। हमें क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। क्या करो, हम जानते हैं अंडर रूट में वैल्यू दी गई है, हम लोग ने वैसे भी ये चीज़ कई बार करी है। कोई भी वैल्यू दी जाए, यू हैव टू रेशनलाइज इट। बस अगर रूट में नीचे वैल्यू है तो रेशनलाइज करो, रूट में डिनोमिनेटर है, रेशनलाइज करो। ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है, यहाँ हो गया पॉजिटिव, साइन ए 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ गया, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ में, और ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया ये चीज़। ठीक है, इसको ये कट गया तो बन गया ये 1 प्लस साइन ए, और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कटा तो कॉस ए बचा। ठीक है, आई होप आप ये स्टेप समझ गए होंगे, मैं लिख दे रहा हूँ, चलो अच्छा। ठीक, यहाँ बचा, फिर इसका ये इससे कट गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इंडिविजुअली डिवाइड करो तो 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। ठीक है, यही चीज़ प्रूफ करनी थी, यही चीज़ हमने प्रूफ कर दी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ यहाँ से भी बन जाती। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से बन जाती तो अल्टीमेटली हो सकता था कि इसको प्रूफ करने को दे दिया जाए। आप क्या करो, इसको ऐसे बनाओ, ये चीज़ लेकर के आओ, ये इसके भी बराबर मिलेगी। तो देखा कितना रिलेशन आ रहा है इसमें, चीज़ों में रिलेशंस हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस तरीके से भी हो सकता है। ये चीज़ आप इसको इसमें प्रूफ करने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। बट हाँ, अल्टीमेटली अगर इसको और इसको प्रूफ करना है तो इसको इसके इक्वल प्रूफ करो, इसको इसके इक्वल प्रूफ करो, आंसर वही आएगा, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, हम अपने अगले सवाल में बढ़ते हैं। ये 2 सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क भी कर लीजिएगा किताब में। हम देखते हैं हमारे अगले सवाल क्या कह रहे हैं हमसे। तो ये हमारे एक्सरसाइज के ना 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन है, ये हमसे क्या कह रहे हैं, ये भी देख लेते हैं, इनको भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, हमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को टैन थीटा प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करूँ, न्यूमरेटर में सिंपली साइन थीटा को बाहर निकाल लो, बच गया इधर 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉस बाहर निकाल लो, कॉस थीटा, और ये बच गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब आप देख रहे होगे कि अगर हमारे पास में ये वैल्यू ना होती, 2 ना होता ना, तो हमारा ये कॉस स्क्वायर सीधा हम लिख सकते थे, लेकिन वो भी कोई फ़ायदा ना देता। हम क्या करेंगे, सिंपली आइडेंटिटी जो हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसका करेंगे इस्तेमाल, ठीक है। अब हम जानते हैं हमारा जो साइन है, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। सिंपली उठा के इस जगह पे रख दो, इसकी जगह पे, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 2, अंदर आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर दो, अपॉन में कॉस थीटा लिखना तो भूल ही गए, ये लिख दो, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब ये बन गया हमारा साइन थीटा 1 माइनस 2, तो ये हो गया हमारा माइनस का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ है और ये चीज़ है, दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे लिखूँ इसको, ये माइनस में ना और वो प्लस में थी वैल्यू, तो ये इसको मैं आगे लिख ले रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, आगे सेम। ये हमारा कॉस थीटा, ये सेम हो गया, कट गया, आंसर साइन अपॉन कॉस इज टैन थीटा, प्रूफ्ड, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल थे, कुछ नहीं, 4 से 5 स्टेप में हो गया। एक स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, मैंने तो खींच दिए हैं, आप इजीली इसको 4 स्टेप में लिख सकते हो। 3 नंबर का सवाल है, बहुत इजीली आ जाता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ करना है, 7 प्लस टैन स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है। अब ये तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आ रही है, 7 कहाँ से लेकर के आ जाएंगे, सब आएगा, बट बेसिक आइडेंटिटीज़ को ध्यान रखते हुए। अगर आपको सारी आपकी आइडेंटिटीज़ याद है तो आप यहाँ पर सारी की सारी इस क्वेश्चन में, इस पूरे एक्सरसाइज में इकलौता सवाल है जिसमें तीनों आइडेंटिटी का इस्तेमाल है, यहाँ पे देखिएगा कैसे, ठीक है। अब देखो इसमें सारे के सारे रेशियोज हैं, साइन कॉस सेक टैन कॉट, 6 के 6 रेशियो हैं रखे हुए इसके पास में, तो उनका सबका ही इस्तेमाल है इसमें, तभी ये चीज़ बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 ब्रैकेट ओपन कर दो, मैं ये मिटा दूँ, ठीक है, मैं ये मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर से, इसको मिटा देते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप ध्यान दें, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, 2 कॉस ए सेक ए। अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या बन गया 1, ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिलके बन गया 1। या फिर हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम इसको एक तरफ पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 1। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे हम अपनी भाई आइडेंटिटी सारी की सारी रखेंगे, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल किया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हो गई, बच गया क्या, साइन अपॉन कॉस, साइन और कॉस, 2 साइन ए, और कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, तो मैं इसको काटूंगा यहाँ से, और मेरे पास केवल और केवल 2 1 2 बचेगा, लिख दूँ यहाँ पे डायरेक्टली, चलो लिख देते हैं 2, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए, क्या बच गया सेक स्क्वायर ए, तो ये किसके बराबर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉस और सेक्स भी कटेगा ऐसे ही, तो यहाँ पे आएगा केवल और केवल 2, ये हो गया मेरा 1, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस
1 2 3 4 5 6 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, हमने सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ का यहाँ इस्तेमाल कर लिया। 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर 1। ये तीनों प्रॉपर्टीज़, इकलौता सवाल एक्सरसाइज का जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अगर किसी को आइडेंटिटीज़ का टेस्ट दिलवाना हो तो बस यही सवाल दे दो आराम से। अगर उसको एक आती है तो भी, दो आती है तो भी, तीन आएंगी तो ही निकाल पाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इन स्टेप्स में कंफ्यूज मत होना, सिंपली ब्रैकेट खोलने हैं और सॉल्व करते चले जाइएगा फर्दर। इसको क्या है सॉल्व करना है, साइन और कॉसेक कटेगा, कॉस और सेक कटेगा, तो आपको 2 और 2 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम अपने अगले 2 सवाल देखते हैं, जो बचे हुए वो भी कर लें। चलिए हम अपना अगला सवाल देखते हैं कि ये सवाल क्या बोल रहा है। कॉसेक ए माइनस साइन ए और उसके बाद में मल्टीप्लाई में सेक ए माइनस कॉस ए, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, ये है डिनोमिनेटर में, ये है, ये दोनों न्यूमरेटर की वैल्यूज़ हैं। आप इसको इंटरचेंज करके लेकर के आ सकते हो, लेकिन इट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों को सेपरेटली प्रूफ करेंगे। जो वैल्यू LHS की आएगी वही RHS की वैल्यू लेके आएंगे और दोनों को हम दिखाएंगे कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सिंपली आपको क्या करना है, सारे के सारे पहले साइन और कॉस के फॉर्मेट में लेके आने हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज़ नहीं दी हुई है साइन के फॉर्म में, उसको साइन या कॉस के फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉसेक होता है हमारा साइन 1/sin, और ये हो गया साइन एक का साइन है वैसे ही का वैसे ही, और ये हो गया हमारा 1/cos, ये कॉस ए कॉस ए वैसे ही वैसे। ये हो गया मेरा 1 - sin स्क्वायर ए, और ये हो गया मेरा 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। ये चीज़ और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये हो गई मेरी कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई में ये हो गई साइन स्क्वायर है, हो जाएगी ना। आइडेंटिटी याद है, बिल्कुल आइडेंटिटी की मदद से रखा है। साइन है कॉस है, ये कट गया, ये कट गया, हमारी वैल्यू आई है कॉस है मल्टीप्लाई में साइन है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सिमिलरली इसको भी प्रूफ करना है, इसको ये RHS को अब हम प्रूफ करते हैं। RHS क्या होने वाला है, चेंज करो, ये हो जाएगा 1/sin/cos प्लस में cos/sin। एलसीएम ले लो, ये ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 1/sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, और नीचे क्या रह गया cos ए sin ए। ठीक है, ये चीज़ डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में चली जाएगी। ये हो गया हमारा cos ए sin ए होल अपॉन में sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज 1। आ गई दोनों चीज़ें, हैंस प्रूफ्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, समझ में आया सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। LHS और RHS को अलग अलग प्रूफ करना है, बहुत ईजी है, करना बहुत आसान है, लेकिन जिसको पता है कि इसको सेपरेट सॉल्व करना है तभी मिलेगा आंसर, वरना तो फिर वो उलझ गया तो फिर उलझ गया। पेपर में आपने 10 मिनट बर्बाद कर दिया अपने, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे सवाल को सॉल्व करने में। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके करा रहा हूँ, अदरवाइज ये सवाल 1 मिनट के अंदर होने वालों में से। ठीक है, जल्दी जल्दी वैल्यूज़ रखिए, आंसर निकाला, जल्दी जल्दी वैल्यूज़ रखिए, आंसर निकाला, पर हड़बड़ी में गलती मत करिएगा। ठीक है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, काटना ना भूलना। कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान खासा रखिएगा कि इनको वैल्यूज़ को चेंज करना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं इस सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर ए प्लस होल अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए, और ये क्या है हमारा, एक वैल्यू इसके इक्वल है ये वैल्यू, और ये वैल्यू इसके इक्वल है। अल्टीमेटली ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना tan स्क्वायर ए के इक्वल है। हमें करना क्या है, हमें इसको इसके इक्वेट करनी है, मतलब ये लेकर के आना है, और हमें ये करना है कि ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल है, या फिर इसका कोई फॉर्मेट, जैसे sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए के इक्वल कर दिया। अदरवाइज ये चीज़ इसके इक्वल कर दो, ये चीज़ इसके इक्वल कर दो, बहुत इजीली हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर है, पहले हम इसको ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + tan स्क्वायर ए होल अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है, हम इसको पार्ट नंबर 1 दे देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। ठीक है, बाद में लिख भी लेंगे। 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है हमारा
क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट इज कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अच्छा सेक स्क्वायर ए को मैं नीचे लिख सकता हूँ, सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक 1 अपॉन सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना, और कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, जो कि नीचे चला जाएगा और नीचे से ऊपर सीधा। अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा मेरे को, tan स्क्वायर है। कैसे, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है tan स्क्वायर है। आ गया, मैंने कहा था आपका ये कोई फॉर्मेट है, ये चीज़ इसकी इक्वल प्रूफ हो गई पहली। दूसरी चीज़ हमसे क्या कह रही है, सेकेंड पार्ट इसका 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, या फिर इस पूरे का स्क्वायर। क्या करो, चेंज करो, 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a होल अपॉन 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a। लिख दिया। अगला स्टेप देखना है, वो ले लो, क्या कहते हैं इसको, एलसीएम लो। तो ये हो गया हमारा, और ये होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ये हो गया हमारा कॉस a माइनस साइन a अपॉन में कॉस a। और मैं ना एक स्टेप को जल्दी से लिख दे रहा हूँ, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे का नीचे रह जाएगा। ये हो गया हमारा साइन a अपॉन में 1 माइनस, सॉरी ये हो जाएगा मेरा साइन a माइनस का कॉस a इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया। अब हम अगला स्टेप देखते हैं। साइन और कॉस को बाहर निकाल लो, होल स्क्वायर के साथ में रखना, साइन a अपॉन कॉस a, ये हो गया होल स्क्वायर, बाहर रख दिया, और इधर रख दिया आपने कॉस a मल्टीप्लाई में कॉस a माइनस साइन a और साइन a माइनस कॉस a होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से -1 को बाहर निकाल लूँ और उसका -1 का स्क्वायर करोगे तो -1, ये चीज़ कट जाएगी। ऐसे नहीं कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप क्या करो, उठा करके इसका ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करोगे तुरंत आंसर मिलेगा। चलो हम लोग ब्रैकेट ओपन करके कर लेते हैं। मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मैंने मिटा दी है, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इसको मैं लिख दूँ tan स्क्वायर a, tan a का होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर a इंटू में ब्रैकेट ओपन अगर करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 cos a साइन a होल अपॉन में cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a माइनस का 2 cos a साइन a। देखो दोनों चीज़ें एक ही आ रही हैं। क्यों आएंगी, क्योंकि यहाँ माइनस है, वो यहाँ आ गया और चीज़ वही हो गई है। यहाँ से हमारा माइनस है, यहाँ आ गया, चीज़ वही है। ठीक है, तो ये कटा, आंसर tan स्क्वायर आ गया। 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 3, तीनों हमने प्रूफ कर दिए। अच्छा, मैं जो बता रहा था, आप यहाँ से माइनस का साइन ले लो, बाहर ले जाओगे, माइनस के साइन को बाहर लेके जाओगे तो वो माइनस का साइन कब लेके जा सकते हो, यहाँ स्क्वायर भी है, उस माइनस के साइन का स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा। और फिर आप क्या लिखते हो, माइनस को बाहर लेके गए तो ये क्या हो गया हमारा, कॉस इधर आ गया, साइन इधर आ गया, अल्टीमेटली तब भी कट गया। बात तो वही रही, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। ठीक है, आप इसको चाहे ब्रैकेट को खोल लो, ऐसे कर लो, या फिर वो साइन लेके कर लो, दोनों तरीके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और इसके सारे इस एक्सरसाइज के सारे के सारे जो लास्ट के 10 सवाल थे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे के सारे कराए हैं। अगर आपको किसी में भी कोई डाउट हो, पीछे जा करके एक बार ज़रूर वीडियो देखें। और अगर आपको पूरी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल हुआ, एक्सरसाइज हुई, उसके क्वेश्चंस हुए या कॉन्सेप्ट हुए, किसी में भी डाउट हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको बिल्कुल रिजॉल्व करूँगा। और फर्दर आने वाले हमारे जो अगले चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं, उनमें मैं उन सवालों को सॉल्व करवाऊँगा आपसे, मैं सॉल्व करके दिखाऊँगा और आपको भी कुछ ऐसे सवाल दूंगा जो आप सॉल्व कर सकें उनको। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग रैप अप करते हैं और हम लोग अपने अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।